नमस्कार दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। दीपावली के मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि उनके 589 फ्लैट बुक हो चुके और बढ़ती मांग को देखते हुए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने फ्लैटों पर जारी डिस्काउंट ऑफर की अवधि बढ़ा दी है, जिसमें 15 दिन बढ़ाकर 6 नवंबर तक कर दी गई है। इस ऑफर में खरीदारों को 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। प्राधिकरण रेडी टू मूव फ्लैट्स को पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत बेच रहा है। एलडीए की विभिन्न योजनाओं में 22 लाख से 1 लाख 8 करोड़ रुपए कीमत के 1, 2 और 3 BHK फ्लैट उपलब्ध है। देवपुरा योजना में सर्वाधिक 382 फ्लैट बुक हुए हैं। खबर है कि सिंगापुर और खाड़ी देशों की 45 कंपनियों ने भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में निवेश में रुचि दिखाई है। ये कंपनियां आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करना चाहती है। इन्वेस्ट यूपी ने निवेश प्रक्रिया तेज करने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर तैयार किए हैं, जो कंपनियों को सरकारी नीतियों और रियायतों का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। सिंगापुर की 20 और खाड़ी देशों की 25 से अधिक कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। उम्मीद है कि नवंबर में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जा सकता है। खबर है कि मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण सरकारी कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने में प्रभावी साबित हो रहा है। अब तक 4900 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और निवेशकों ने पंजीकरण कराया है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 21,150 ऑनलाइन कोर्स पूरे किए गए हैं, जिनमें 15,893 घंटे का प्रशिक्षण शामिल है। कोर्स में योगा ब्रेक, जेम पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ITI जैसे विषय शामिल है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच से शुरू मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की भर्ती परीक्षा 1 नवंबर को और उप निरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक पदों की परीक्षा 2 नवंबर को होगी। परीक्षा की जानकारी और केंद्रों की सूची भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। वहीं बिजली निजीकरण के विरोध में पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। लखनऊ समेत कई शहरों में कर्मचारियों ने वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से 8,000 पद घटाने का विरोध किया और निजीकरण की हर कोशिश का पुरजोर विरोध करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औषधियों की गुणवत्ता और नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 77 नए पद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 75 जिलों में एक अधिकारी और 2 मुख्यालय पर तैनात रहेंगे। औषधि निरीक्षकों की संख्या दोगुनी की जाएगी और भर्ती अब साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा से होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण और जांच व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त पदों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ITI के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों की मैपिंग कर अभिभावकों के लिए चयन प्रक्रिया आसान की है। नर्सरी और कक्षा 1 में दाखिले के लिए इस बार आवेदन 5 चरणों में लिए जाएंगे। हर जिले में 25% सीटें RTI के तहत आरक्षित होगी। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र बच्चा जानकारी या विकल्प की कमी से वंचित न रहे। दाखिला प्रक्रिया नवंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 2000 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इसके लिए शासन को अधियाचन भेजा है। भर्ती में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन, ऑर्थोपेडिक, नेत्र रोग एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट जैसे पद शामिल है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में करीब 8,000 पद खाली है। सरकार संविदा और पुनर्योजन के माध्यम से भी डॉक्टरों की कमी पूरी कर रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि अधियाचन शासन को भेजा गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
8% और 6वें वेतनमान वालों का 5% बढ़ा गया है। अब 5वें वेतनमान का DA 474% और 6वें का 257% हो गया है। इस फैसले से करीब 27,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ DA अक्टूबर के वेतन के साथ नगद मिलेगा, जबकि जुलाई से सितंबर तक की राशि PF या PPF में जमा की जाएगी। सेवानिवृत्त और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी नगद भुगतान के रूप में लाभ मिलेगा। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने 4 से 5 हिंदू मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिससे तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर लिखावट मिटाई और शांति समिति की बैठक बुलाई। करनी सेना ने पुलिस पर नरमी का आरोप लगाते हुए 48 घंटे में कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है और IPC की धारा 153A व 295A के तहत केस दर्ज करने की तैयारी है। गांव में PSC और RRF तैनात है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने शांति की अपील की और घटना को शरारती तत्वों की करतूत बताया। उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जापान की 125 से अधिक प्रमुख फार्मा कंपनियों ने राज्य में निवेश में रुचि दिखाई है। CM योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों देशों की कंपनियों ने संभावनाओं पर चर्चा की। जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर योशिकाजु हायाशी ने किया। अवस्थी ने यूपी में मेडिकल कॉलेजों में टेक स्टार्टअप्स और CDMO के लिए वर्कफोर्स की उपलब्धता पर जानकारी दी। बैठक में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को बौद्ध सर्किट और ताजमहल भ्रमण का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दिल्ली दौरे पर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में 25 नवंबर को प्रस्तावित राम मंदिर ध्वज स्थापना कार्यक्रम के लिए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। दिल्ली जाने से पहले CM योगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निरीक्षण के लिए पहुंचे और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया, ताकि PM मोदी 30 अक्टूबर को उद्घाटन कर सके। सुरक्षा एजेंसियां तैयारी में दिखी। 26 अक्टूबर को CM योगी गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल उद्घाटन समारोह में भी शामिल हो गए, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ के काकोरी इलाके में पेशाब कांड मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित रामपाल रावत से मिलने पहुंचे और काकोरी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासन में यह नहीं हुआ है, लेकिन योगी सरकार में दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। रामपाल के साथ अपमानजनक व्यवहार और धमकी दी गई। अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर पारसी समुदाय के खिलाफ अन्याय का आरोप लगाया और पूरे प्रदेश में न्याय की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। लखनऊ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद फिर सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा वजूखाने के जीर्ण शीर्ण कपड़े को बदलने का है। शुक्रवार को जिला जज संजय शुक्ला की अदालत में करीब 2 घंटे तक बहस हुई थी। हिंदू पक्ष ने कपड़ा बदलने की अनुमति मांगी थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। अदालत ने सभी पक्षों और जिला प्रशासन को 29 अक्टूबर सुबह 9 बजे पेश होने का निर्देश दिया है। वजूखाना मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया था। अब पुराना और कटा कपड़ा सुरक्षा के लिहाज से चिंता का कारण बना है, इसलिए प्रशासन को निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के यीडा सिटी में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। वे एयरपोर्ट में चल रही तैयारियों, रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग और पार्किंग क्षेत्र का जायजा ले रहे थे। 2 दिन पहले यात्रियों के आगमन और विमान सेवाओं का सफल ट्रायल भी किया गया था। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ग्राउंड हैंडलिंग और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक और क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में तेजी दिखाई है। उत्तर प्रदेश में 26 अक्टूबर यानी आज मौसम में बदलाव के संकेत है। पूर्वी यूपी के सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर और महाराजगंज जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। नजीबाबाद में 17.6 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 17.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं मुजफ्फरनगर में 18.6 डिग्री सेल्सियस और बरेली में 19.2 डिग्री सेल्सियस
और अयोध्या में 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान फतेहगढ़, अयोध्या और वाराणसी में रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर तक भी प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।